सो हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, एक सूचना और आ चुकी है। आप सभी को पता है, एडमिशन आप लोगों ने करवाना है बीएड में, जिनका हो चुका है तो नोटिस आ चुका है। और आइए अपना एडमिशन करवाइए। एडमिशन करवाने के लिए यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट आपको पूरे लेकर आने हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लाते हो तो फिर मतलब ये है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बट सिचुएशन है, अगर किसी की प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स ये है कि कई कह रहे कि सर हमारे जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आई नहीं है, और जो हमारे पास मतलब मार्कशीट है वो हमारे प्रिंटेड मतलब यानी कि छाया पड़ती है, ऑनलाइन वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर उनका होगा या नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको वही वाली मार्कशीट लेकर आना है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर आपको अपने थॉट्स रखने पड़ेंगे, सर अभी हमारे नहीं आए हैं और जैसे आती है हम अवेलेबल करा देंगे। तो सर लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे आपका। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या सूचना है, किस प्रकार से है और क्या आखिर यहाँ पर बताया जा रहा है और क्या आपको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि हेमंत नंदन विश्वविद्यालय, ये तो आप सभी को पता है। दिनांक की बात करते हैं 6/12/2021 के निर्देश अनुसार बीएड सत्र 2021 से 23 राज्य पोषित, यानी कि यहाँ पे 100 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वारिता सूची के आधार पर यहाँ पर चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 के मध्य प्रमाण पत्रों एवं उनकी छाया प्रतियों के साथ बीएड विभाग में उपस्थित होकर विभागीय कार्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त कर उसके साथ समस्त निम्नांकित सब प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें। तो देखो, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपका बीए हो, बीएससी हो, है ना, जो भी आपका कंप्लीट जिस कॉलेज से हुआ है वहाँ से आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी कि टीसी वगैरह है, माइग्रेशन जो भी चीज़ें होती है वो आपको क्या करना है, निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर। ये तो आपने देख ही लिया कि जो प्रवेश होगा वो 23 से 24 के बीच में होगा, और यहाँ पर 10 से होगा, मेरे को मतलब 10 से जितना पता है, और 4 बजे तक वो लेंगे, ठीक है। तो इन 2 दिनों में अगर आप लोग अपना एडमिशन नहीं कराओगे तो आपको निरस्त करा करा जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका जो एडमिशन होगा वो निरस्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रवेश हेतु आवश्यक अभिलेख, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहला आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है, यानी कि आपको अपना मेडिकल लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल से स्नातकोत्तर तक समस्त अंक तालिका, ठीक है, ये आपको लेकर आना है। 12th का भी रखना है आपको, ठीक है, हाई स्कूल से बात कर रहे हैं, यानी कि सारे आगे जो भी डॉक्यूमेंट है। अगला है आपका ये स्थानांतर प्रमाण टीसी। तो टीसी आपको जहां आपने कॉलेज किया होगा वहां पर आपका सबमिट होगा, वहां से आपको लेकर आना है। नेक्स्ट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर की बात कर रहा है, वो भी आपको रखना है। और उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति यानी कि कास्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पर आपके ओबीसी होगी, है ना, एससी जो भी होगा वो आपको लेकर आना है। अगला है आपका छठवां पॉइंट, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस वालों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान यानी कि उनका होना चाहिए 2021 से 22 का प्रमाण पत्र। बाई चांस यहाँ पर अगर नहीं होता है कि 2021 से 22 का नहीं है प्रमाण पत्र, तो आपको क्या करना है, आपने अप्लाई किया होगा, कईयों ने अप्लाई किया होगा और उनका नहीं आया होगा, तो आपको यहाँ पर बातें रखनी है कि सर हमारा जो है ना हो तो रखा है, पर यानी कि अभी हमें फॉर्म मिला नहीं है वहाँ से, यानी कि हमें जो अप्लाई किया था वो नया वाला नहीं मिला है। तो फिलहाल के लिए वो लग तो जाएगा, पर आपको टाइमिंग देंगे वो, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको निरस्त कर देंगे, ठीक है। आप अपनी वहाँ पे सिचुएशन रखना, सर वहाँ पे काफ़ी अच्छे एचओडी सर, उनसे आप बात करना, ठीक है। फिर सातवां पॉइंट देखिए आप, अधिभार हेतु एनसीसी, एनएसएस, स्काउट वगैरह जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर आना है। एंटी रैकिंग, यानी कि आपको एंटी रैकिंग का भी लाना है, एविडेविट बोलते हैं जिसे, है ना,
वो आपको लेकर आना है। पासपोर्ट साइज की 4 फोटो लेके आनी है, ठीक है, 4 फोटो जरूर रख लेना। आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल भी आपको लेके आना पड़ेगा। और हेमंती नंदन बहुगुणा वारिता सूची में प्रवेश परीक्षा अंक पत्र की छाया प्रति, देखिए जो आपने एंट्रेंस दिया था उसकी छाया प्रति आपको रखनी है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मेन बात आती है नोटिस की, कि नोटिस क्या लिखा है इन्होंने, तो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है नोट कि लिखा है भारतीय सूची छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन जो भी हुआ के समय प्रस्तुति प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर की गई है, ठीक है। प्रवेश के समय समस्त मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, यानी कि जो भी आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए थे रजिस्ट्रेशन के समय में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी ऐड करने हैं, क्योंकि आपका तभी जाके क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर आया है, ठीक है। करने हैं। मूल अभिलेख तथा प्रदत्त अंकों के समानता न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त किया जाएगा, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगाया है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको निरस्त किया जाएगा, ठीक है। फिर आप ये मत सोचना कि भाई मैंने तो लगाया था वहाँ पर, यहाँ लेके नहीं आया हूँ तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जितने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में लगाए थे वो आपको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर टाइम दिया है, डेट जो दी है, यानी कि जो डेट यहाँ पर दी है, इसके अलावा आप दूसरे दिन आते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे को आते हो, यानी कि जो डेट दी है उसके अलावा नेक्स्ट डे को आओगे तो आपको निरस्त किया जाएगा, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो नहीं होगा। तीसरा देखिए यहाँ पे, प्रवेश सूची महाविद्यालय की वेबसाइट राठ महाविद्यालय तथा .com पे तथा सूचना पटट उपलब्ध है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर प्रवेश करना चाहेंगे आप, वो मतलब राठ महाविद्यालय पैठानी की साइट पे है, ठीक है। प्रवेश, चौथा पॉइंट देखिए, प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का स्वतः उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है आगे, देखिए आपको यही बताना चाहूँगा कि पहले तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं, ठीक है। बाय चांस चिकित्सा वगैरह अगर नहीं हो पाता है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे पिछली बार ऐसे ही हुआ था, ठीक है, इस बार भी वो करेंगे, है ना। तो अगर जो छूट जाएगा उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है कि ये हम इतनी तारीख को सबमिट कर देंगे। आपको टाइम देंगे वो कि कितनी तारीख तक आपको सबमिट करना है, ठीक है। बाकी मेन डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। अब सबसे मेन बात आती है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से चलेंगे, तो भाई फोटोकॉपी उठा के मत ला जाना गलती से, एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल के साथ आपको फोटोकॉपी भी लेकर आनी है और फोटोकॉपी भी लगेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है और क्या, बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी। बाकी डाउट्स बहुत सारे हैं, कमेंट्स बहुत सारे कर रहे हैं कि सर कैसे होगा कैसे होगा, है ना, तो वो भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बाकी जो कल वाली वीडियो थी उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो उस मिस्टेक का भी आप ध्यान रखना, है ना, कि गलती से जो ऐसा पेज था और लास्ट जो मेरिट यहाँ पे थी मैंने यहाँ पे बताया और नीचे मैंने देखा ही नहीं आगे कि क्या है, साइंस और आर्ट, यानी कि जो साइंस था और आर्ट था इन दोनों में मैंने गलत बता दिया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही है, बाकी आपको कुछ डाउट देखने को मिलते हैं, कुछ भी आपको डाउट देखने को मिले तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और कॉल की बात करो ना, कॉल मत करो आप मुझे, ठीक है। कॉल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मेरा अभी फील्ड टीचिंग चल रहा है, प्रैक्टिस टीचिंग चल रही है, तो मैं कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी व्हाट्सअप पे नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज डाल के रख दो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है पैठानी के इस कॉलेज में, और जो आपकी बीएड की स्टडी होने वाली है फर्स्ट सेम की, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी, किस प्रकार से है, सब्जेक्ट क्या है, कैसे आपको लर्निंग करनी है ना, क्या क्या वहाँ पर हमने सीखा। वैसे फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट ईयर में तो ये हुआ था फर्स्ट सेम में कि भाई ऑनलाइन क्लासें हो गई थी तो इतना ज़्यादा हम लोग कर नहीं पाए,
साथ में मेरा एलटी का पेपर भी था, तो मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया। पर सेकंड सेम में क्या होने वाला है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से मैंने कवर की है। आपको भी बताऊँगा, यूट्यूब पे वीडियो आएगी, सारी वीडियो को आप कवर करोगे और आपको बहुत ईज़ी लगेगा, है ना? और बाकी खुशखबरी तो ये है कि जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा या फिर ड्राइंग का स्टूडेंट होगा, सेकंड सेम की बात कर रहा हूँ, उसके लिए खुशखबरी ये है कि उसको ना प्लान्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? प्लान बनाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं उसको प्लान प्रोवाइड करवाऊँगा और ये है कि बहुत ही ईज़ी लेवल से बताऊँगा। बताना तो है, मेहनत वो भी करेगा ही, वो भी करेंगे क्योंकि फिर वो सीखेंगे कैसे, है ना? तो मैं उनको रूटीन बताऊँगा कि कैसे बताना है, ठीक है? प्लान ऐसा नहीं कि मैंने उनको पूरे प्लान ही दे दिए, पूरे नहीं दूँगा, कुछ बताऊँगा, बाकी उनको खुद करना पड़ेगा मेहनत, है ना? पर ये है कि उनके लिए ईज़ी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर।